हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि कल जो मेरे यहाँ जो पंचायती हुआ उसके बारे में। तो कल क्या हुआ इसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, आप लोग को मैं बता दूं कि कल जो भी पंचायती जो बैठाया गया था वो उसको बैठाने वाले, उसको बुलाने वाले मैं ही था। कारण कि जब कहते हैं ना दोस्तों कि घर फूटे तो जवार लूटे, ये हिसाब हो गया था मेरे यहाँ भी। हालांकि क्या करें, जब घर से जब समझदारी आपसी पारिवारिक मामला में अगर एक दूसरे में समझदारी नहीं है तो पंचायत को बुलाना ही पड़ता है। ठीक है, तो इसी तरह के मामला हुआ था मेरे यहाँ भी। तो कल बुलाया गया और कल हम बुलाएं और सब लोग आए। मुखिया जी आए, सरपंच साहब आए और वार्ड सदस्य आए, पंच जी आए, इतने सारे लोग आए और गांव के और सारे बहुत सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे। इसके बीच जो है कि सारा कुछ उस मामला को सुलझाया गया। दोस्तों, हमारे पंचायत में जो भी पंच, मुखिया, सरपंच जो भी हैं आते हैं तो एक दूसरे को अच्छा ही करने के लिए हमेशा सोचते हैं। मतलब कि किसी को नहीं चाहते कि इसको दंड दिया जाए, इसको ये किया जाए, वो किया जाए। जहाँ तक वो मामला सुलझाने के ही काम करते हैं। ठीक है, मैंने कल देखा, मैंने लाइफ में पहली बार मैंने मुखिया और सरपंच को बुलाया और बुलाने के बाद जो है कि इस तरह का मामला को मैंने देखा तो देखा कि ना तो किसी तरह से किसी तरफ एक साइड होकर के बोलते हैं। बस जो पंचायत में जो पंच की जो सारे लोगों की जो मतलब कि एक दूसरे के जो राय होता है उसी राय को सामने रखा। राय को मतलब फिल्टर करने के बाद उसको क्या करते हैं, उसका एक फैसला सुनाते हैं। इस तरह से कल भी हुआ। तो दोस्तों, कल का लड़ाई झगड़ा में क्या हुआ था, उसके 4 दिन पहले से ये झगड़ा मतलब कि कंप्लेंट किया हुआ था मुखिया सरपंच के पास। तो 4 दिन पहले क्या हुआ था उसके बारे में पहले जानिए। तो 4 दिन पहले के बारे में जानने से पहले हम बताते हैं इसका स्टार्टिंग। दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा तो प्लीज़ इसको मैंने अपने हिसाब से देख लीजिएगा। समय होगा तो देख सकते हैं और नहीं समय है तो आप वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। हम आप लोग को इसलिए बता रहे हैं दोस्तों कि ऐसे झगड़ा झंझट जो है कि आपसी मामला कई घर में होते रहते हैं। तो हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को ये बताएंगे कि दोस्तों, अगर आप लोग के माइंड सेट में इस तरह का जो बातें हैं, कचरा है, तो उस कचरे को आप बाहर निकालिए। तभी जो है कि एक दूसरे में, भाई भाई में प्रेम बनेगा। लोग सब कहते हैं कि भाई भाई एक होना चाहिए, लेकिन भाई भाई जब एक होना चाहता है, कोई एक होगा तो दूसरा जो है कि नेगेटिव वो सोचेगा ही। ये पता नहीं क्यों ये मतलब कि एक बन गया है, रीति रिवाज ही बन गया है, मान के चलिए सभी जगह की, एक जगह की बात नहीं, सब जगह की। कोई भी भाई अगर एक भाई अगर चाहता है कि मिल कर रहें तो दूसरा भाई हमेशा उसको उससे दूर ही रहना चाहता है। ठीक है, पता नहीं क्यों ऐसा नियम बना गया है, ऊपर वाले क्यों ऐसा नियम बना दिए हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये कहानी शुरुआत होती है 3 साल पहले की। 3 साल पहले से 3 साल पहले क्या हुआ था कि मेरे घर के दरवाजे के पास, जो है कि एक चापाकल गवर्नमेंट की तरफ से चापाकल बैठाया गया था। उसी से हम लोग सब पानी पीते थे। मेरे यहाँ कुछ चापाकल नहीं था। फिर क्या हुआ कि जब बैठाया गया तो कुछ दिन चला, 1-2 साल चला, 3-4 साल चला और चलने के बाद जो है कि वो चापाकल ख़राब हुआ। 1-2 बार ख़राब भी हुआ तो उसको बनाया गया। लेकिन जब मेजर ख़राब हुआ, जब ज़्यादा बड़ा ख़राब हुआ, ऐसा जो सिलेंडर जो होता है वही फट गया, तो सिलेंडर दूसरा लाने पड़ गया। फिर पाइप, 2 गो पाइप ख़राब हो गया, 2 लेन। तो फिर थोड़ा सा देर हो गया, 10-15 दिन देर हो गया, 15-20 दिन हो गया। तो क्या हुआ कि इतने दिन सबको दिक्कत होने लगा। कोई इसके यहाँ जा कर के पानी पी रहा है, कोई उसको यहाँ से जा कर के ला कर के पानी पी रहा है। इस तरह से चलने लगा सिलसिला। तो मेरे बड़े भैया, हम लोग 2 भाई हैं, तो मेरे बड़े भैया क्या किए, और मेरे बड़े भैया 20 साल से अलग रहते हैं। और संजोग देखिए कि जो चापाकल बैठा था वो मेरे घर के इस साइड में बैठा था, यानी कि उस तरफ भैया रहते हैं उसी साइड में उनका चापाकल बैठा था। ठीक है, इस साइड में नहीं बैठा, जिस तरफ में हम रहते हैं उस साइड में नहीं बैठा था। तो भाई ऐसे बैठाने वाले मेरे पापा ही थे, मतलब जो ठेकेदार के रूप में मेरे पापा ही थे। तो क्या हुआ कि मेरे भैया क्या किए कि उसमें मोटर डालने का, ठीक है, समरसेबुल डालने का प्लान बना। हमने बोला कि ये सब ठीक नहीं है भैया, क्योंकि ये ज़मीन, ये बोरिंग जो है, ये बोरिंग मतलब कि सबके हित में। ठीक है, अगर आप चाहेंगे कि हम पर्सनल कर लें
तो ये ठीक नहीं होगा। और लोग क्या बोलेंगे, बोले कि अरे कुछ नहीं बोलेगा यार, तुम करो ना, तुम साथ दो केवल। बोले हम क्या साथ दें, शायद सबसे राय लीजिए। सबसे राय लिए, बोले कि नहीं, सबमर्सिबल नहीं डलाएगा इसमें, इसमें जब भी होगा तो चापाकल ही होगा। लेकिन भैया ने क्या बोला, इसमें समरसेबल डलाएगा और आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग क्या करेंगे कि बाहर में एक नल निकाल देंगे, तो नल निकालने के बाद उससे आप लोग पानी पीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। जब उसमें मेरे मतलब कि जब हम नहीं थे और गांव वाले इधर उधर काम में चले गए, ला करके समरसेबल इसमें डाल दिए। डालने के बाद क्या हुआ, उसके बाद कुछ दिन के बाद, कुछ नहीं, 1-2 दिन के बाद बोले इसमें आप बोले थे कि बाहर नल निकाल देंगे, नल नहीं निकाले। बोले नल नहीं निकाले, नल नहीं लाए थे, नहीं निकाले। एक काम कीजिए, घर से आप लोग ले आइए पानी। तो घर से पैसे पानी ले जाने की बात बोला गया। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो दोस्तों उसके बाद क्या हुआ कि बाहर के लोग जो है कि बाल्टी से पानी ले जाने लगे। तो बाल्टी से पानी जब भी ले जाएंगे तो पानी तो कुछ न कुछ गिरेगा ही ले जाते समय। अब एक घर की बात नहीं था, 4-5 घर की बात था। पानी गिरने लगा तो उसकी वाइफ, मेरे बड़े भैया की वाइफ यानी मेरी भाभी, बड़ी भाभी बोलने लगी, अरे बहुत तरह की बात बोलने लगी कि पानी कैसे गिर जा हो, बढ़िया से ले जा, यही सब कच कर दे है, इस ऊपर बहुत तरह की बात बोलने लगे। अब जो है कि कड़वा बात लोगों को पसंद नहीं आया, नाराज़ हो गए। कोई अपना बोरिंग करा लिए, कोई तो इसके उसके यहाँ से पी रहे, उसके यहाँ से पी रहे, लेकिन इनके घर में नहीं आ रहे हैं। हमको बोला गया कि आप पाइप से ले जाओ। हम पाइप से ले जाते थे, पाइप डिलीवरी पाइप इतना मोटा पाइप बिछा करके ले जाते थे। फिर क्या हुआ कि भैया बोले कि रोज़ तुम कितना पाइप बिछाओगे, तुम एक काम करो, तुम एक टंकी बैठा दो। मैंने बोला ठीक है। मैं क्या किया, टंकी बैठा दी, 500 लीटर का टंकी बैठा दिया। और टंकी बैठाने के बाद भैया बोले तो इसमें पानी ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। पानी ले जाते थे, पानी ले जाते थे। उसके बाद क्या हुआ, लाइन का कनेक्शन मेरे घर से था पहले, भैया का लाइन नहीं था, ठीक है। तो लाइन का कनेक्शन नहीं था तो मेरे घर से लाइन ज़्यादा था, तो पानी भरने दे रहे थे। तो भैया का एक मीटर बैठ गया, ठीक है। सॉरी, मीटर बैठने से पहले की कहानी कि मेरा मोटर डाला हुआ है तो तुमको देना पड़ेगा, महीने का कुछ देना पड़ेगा। बोले कितना देना पड़ेगा, तो कम से कम तुमको 50 रुपये देना पड़ेगा, 100 रुपये देना पड़ेगा। बोले ठीक है देंगे। उसका बड़ा बेटा 1-2 महीने के बाद बोलता है क्या कि एक ही टाइम पानी जाएगा, सुबह या शाम, एक ही टाइम जाएगा। तो मैंने बोला कि एक ही टाइम जाएगा, 2 टाइम जाने में क्या दिक्कत है। तो हाँ, 2 बार हम चालू नहीं करवाएंगे, चालू नहीं होगा 2 टाइम, मतलब दादागिरी ठीक है। बोले ठीक है, हम एक ही टाइम ले जाएंगे, लेकिन रोज़ हम एक टंकी नहीं भरते हैं। जब एक टंकी की बात है तो हम एक टंकी रोज़ नहीं भरते, हम आधा टंकी भरते हैं। तो फिर आधा टंकी का ही पैसा यानी 50 रुपये ही दूंगा। बोले कि नहीं, 100 रुपये ही लगेंगे और एक ही बार चालू होगा। मैंने पंचायत बैठाया और पंचायत बैठाया तो उसमें बोला गया ऐसे ही 2-4 लोग बाहर में बोला कि नहीं ये सब गलत है, कम से कम जाने दो पानी। उसमें भी अपना दादागिरी देखा है और कि बोलने लगे क्या कि मेरा ज़मीन में बैठा हुआ है, मेरा ज़मीन में बोरिंग है, मेरा सबमर्सिबल डाला हुआ है, हम पानी नहीं जा देंगे। हमारे कुछ दिन तो आप बोले थे कि कोई दिक्कत नहीं होगा, पानी देंगे सब दिन। बोरिंग फिर आपका कैसे हुआ, ये तो आपका निजी ज़मीन में भी नहीं है, गली में है। तो गली में आपका निजी ज़मीन में तो नहीं है, तो बोरिंग तो हुआ सरकारी, सरकारी तरफ से हुआ भी, केवल आप उसमें मोटर डाल दिए। हमने यही बात बोला कि ठीक है, आपको तकलीफ़ लगता है, मोटर हम डाल देते हैं, पानी आप ज़िंदगी भर पीजिए, कभी मन नहीं माना करेंगे। बोले कि नहीं, इस पे भी राजी नहीं। अरे यार क्या करें, किसी का माइंडसेट ऐसा होता है ना, वो हमेशा किसी के ऊपर जो जलन होता है ना, वो जलन
किसी न किसी प्रकार से बाहर आता ही है। फिर क्या हुआ कि मीटर उसके बाद बैठ गया उनका, रिचार्ज वाला मीटर बैठा तो बोला कि चंपू से तुमको नहीं ठीक है कोई बात नहीं। जब रिचार्ज वाला मीटर बैठा तो एक महीना से 2 महीना के बीच उनका क्या हुआ, मीटर से लाइन कट गया। क्यों? क्योंकि रिचार्ज नहीं करवाने के कारण मीटर से लाइन कट गया। गर्मी का समय था, भैया बोले कि से टोकवा उधर चढ़ा देंगे, उधर चढ़ा दो, से पानी ले जाओ उधर से। ठीक है, हम भी पानी भर रहे थे, भैया पानी भर रहे थे मेरे कि हाँ लाइट ले करके। फिर क्या हुआ कि भैया बोले कि गर्मी का समय है बाबू, से रात में लाइन दे दिया करो। हम बोले ठीक है, रात में लाइन दे दिया करते थे। 3 महीना तक के मैंने लाइन दे दिया ऐसे ही, और 3 महीने तक रिचार्ज नहीं करवाया। फिर क्या हुआ कि बोले रिचार्ज करवाइए, तो उनकी वाइफ बोली रिचार्ज ऐसा नहीं है तो कहाँ से करवा लें। बोले कि कितना नहीं करवाइएगा बताइए, 3 महीना समय दे दीजिए। अब कितना दिन रात में लाइन हम देंगे, फिर रात में लाइन नहीं देंगे। पानी पी ले जाइए, पानी में कोई दिक्कत नहीं, पानी के लिए लाइन ले जाइए, पानी हम भी ले जाएंगे, पानी के लिए आप भी ले जाइए। बोले कि नहीं, अगर रात में लाइन दीजिएगा तभी आपको मतलब कि पानी दिया जाएगा। हो गया कर्ज, बस इसी को बोलते हैं। फिर पंचायत बैठा, गांव के लोग बैठे, 20-50 आदमी बैठे, उसे बैठाए, बोले इस तरह से भैया बात बोलते हैं। सब लोग उसको गलत ठहराया गया, सब गलत है। रिचार्ज नहीं करवाओ, कितना नहीं करवाओगे, 3-3 महीना कोई तुमको मौका देगा, फिर वो मौका दे रहा, फिर भी आप उल्टी बोल रहे हैं ज़बरदस्त की टाइप से, सब गलत है ना। तो फिर क्या हुआ कि सब लोग बोले उसको, बोले कि नहीं तुमको रिचार्ज करवाना होगा जल्दी से, नहीं तो फिर आपको लाइन रात भर के लिए नहीं मिलेगा। आपको चालू करने के लिए, जहाँ तक मोटर चालू करने की बात है, पानी पीने की बात है, तो फिर मोटर चालू होगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मोटर के लिए लाइन ले जा सकते हैं, पानी ये भी ला सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो भैया बोले कि ठीक है, हमको 8 दिन का समय दीजिए, 8 दिन में हम रिचार्ज करवा लेंगे। रिचार्ज 8 दिन क्या, 1 महीने क्या, 2 महीने हो गए। मैंने बोला भैया से, भैया रिचार्ज क्यों नहीं करवा रहे हैं? अरे रिचार्ज करवा लेंगे बाबू, ये पैसा भी नहीं है। बोले ठीक है, कब करवाइएगा? 8 दिन में करवा देंगे। 8 दिन में नहीं हुआ, फिर 15 दिन के बाद मैंने बोला भैया रिचार्ज कब करवा रहे हैं? बोले बाबू कल करवा रहे हैं। कल से फिर हो गया 15 दिन। भैया बोले, फिर भैया को मैंने बुलाया, बोला भैया आप क्या कर सकते हैं? अरे कुछ ही कहो बाबू, सब काम करना, रात में लाइन नहीं है, केवल मोटर लगे, पानी ला, लाइन दी है, बाकी लाइन नहीं दी है, कोई दिक्कत ना हो। अब ठंडा का तो समय है। ठीक है, मैंने दूसरे दिन आया तो देखा कि टोका चढ़ा हुआ है। मैंने शाम को टोका उड़ा दिया। उनके घर में बच्चे रोने लगे, लाइन कट गया तो रोने लगे। मैंने बोला हाँ लाइन नहीं जाएगा। उन्होंने बोले क्या लाइन दो? उन्होंने नहीं जाएगा। भाई बोली कि लाइन दीजिए, मम्मी लाइन दे दी, चढ़ा दी टोका। फिर दूसरे दिन मैंने देखा फिर चढ़ा हुआ है शाम को, फिर मैंने देखा, फिर मैंने खींच दिया लाइन को। दूसरे दिन भी इस तरह से हुआ। तीसरे दिन फिर चढ़ा हुआ था, फिर मैंने गया टोका खींच दिया। उस दिन भाभी बोलने लगी कि लाइन नहीं दीजिएगा तो कल से पानी नहीं दे देंगे। कल सुबह हुआ तो गए हम पानी लाने के लिए, टोका चढ़ाने के लिए। तार नहीं आने देंगे, बॉडी की नहीं जाएगा, सर लाइन दीजिएगा रात में तब हम पानी देंगे, नहीं तो फिर नहीं जाएंगे, अधिकार अपना जमाने देंगे। मैं ठीक बोला, ठीक है नहीं जाने दीजिएगा ना, इस बार हम पंचायत को बुलाएंगे। बुलाइए किसको बुलाना है बुलाइए। मैंने बुलाया, बुलाने के बाद सारे पंचायत लोग आए। कल के दिन संडे के दिन बोला टाइम रखा गया, संडे के दिन आए सब लोग, और आने के बाद फैसला यही किए कि तुम इतना क्यों इस पर प्रश्न करते हो।
क्या चाहते हो तुम? बस तुम जैसे बोलते गए वैसे ही करता गया, आखिर तुम मजबूरी का फ़ायदा कब तक उठाओगे? ठीक है, तो इस तरह का बात था। तो पंचायत ने यही बोला कि तुमको हर हाल में तुमको जल्दी से जल्दी रिचार्ज करवाना होगा, नहीं तो फिर कानूनी कार्रवाई होगा और उसमें से बोरिंग आपको निकालना पड़ेगा और निकाल कर फिर से चापाकल बैठेगा। ठीक है, तो उन्होंने 20 दिन का समय फिर से लिया है, मेरे भैया ने 20 दिन का फिर से समय लिया है और बोला कि 20 दिन तक हम केवल 8 बजे रात तक ही लाइन दीजिए, खाना वाना बन जाए खा लें, तो उसके बाद लाइन उतार दीजिए। 20 दिन के बाद खुद हम रिचार्ज करवा लेंगे। उसके बाद सुबह और शाम आपको पानी हम देंगे, एक टाइम की। ठीक है, महीने का 100 रुपये लगेंगे। मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। तो दोस्तों इस तरह के होते हैं, कितने लोग जलते हैं, जलनशील होते हैं। तो आपसी भाई में इस तरह से नहीं बनता, कारण कि अगर कोई सोचता है कि अगर कोई हो सकता है कि अगर बड़े भाई हो गरीब हो या फिर छोटे भाई थोड़ा पैसे से गरीब हो, तो उस पर लाचारी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए एक भाई दूसरे भाई के साथ। अगर ऐसा करते हैं तो फिर कल जाकर के अगर भाई वही बड़ा आदमी बनता है ना, तो फिर यही सब बात याद आते हैं और याद आने के बाद उसको कभी भी मदद नहीं करता। दोस्तों ये कहानी आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों हम तो यही राय देंगे कि दोस्तों एक दूसरे को समझें, अपने गलती को स्वीकार करें और दूसरी बात है कि भाई से बड़ा दोस्त कोई नहीं होता और भाई से बड़ा दुश्मन कोई नहीं होता। दोस्तों तो हम यही चाहते हैं कि भाई भाई एक हो जाएं। आप भी जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, भाई भाई एक हो जाएं, एक दूसरे को मजबूरी समझें, लाचारी समझें। अगर नहीं समझते हैं तो कम से कम उस पर जले नहीं और ना ही उसे कभी मतलब कि मदद ना करने की, अगर मदद नहीं कर सकते तो उसको और भी क्रश नहीं कर सकते। ऐसा आप मन में रखें तो आपका जीवन हमेशा खुशहाल बना रहेगा, एक परिवारिक ज़िंदगी, अच्छी ज़िंदगी बना रहेगा। तो दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।